हमारी मांगे अभी आंशिक तौर पे मानी गई हैं, हमारी मांगे पूर्णतः नहीं मानी गई है। हमारी मांगों में सबसे मुख्य मांग जो थी वो जेएसएससी सीजीएल को लेके थी। 14 जेपीएससी सॉरी 14 जेपीएससी 2023 और 2025 का जो बैकलॉग है उस पे सरकार विचाराधीन है और उसको रद्द करने की मांग जो हम लोग किए थे वो मान चुकी है सरकार। परंतु जो इस पूरे जाल का जड़ है, जिस जेएसएससी सीजीएल में अभय तिवारी गिरफ्तार हुआ है, जिसमें वो बीएसओ के पोस्ट में था, उसमें जिस एजेंसी में वो मार्केटिंग मैनेजर था वो एजेंसी जेपीएससी कंडक्ट करवाती है। और सिर्फ जेपीएससी नहीं, राज्य के बहुत सारे परीक्षा को कंडक्ट करवाती है और उसमें उसका मार्केटिंग मैनेजर जेएसएससी सीजीएल का रैंक 2 होता है और जेपीएससी का भी पीटी पास किया हुआ होता है। जेएसएससी सीजीएल में सिर्फ अभय तिवारी ही नहीं, उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी उसमें टॉप किए हैं या पास किए हैं और वो लोग अभी सरकारी कर्मचारी हैं। तो जितने भी एग्जाम्स हैं सबकी तारीख जेएसएससी सीजीएल से ही जुड़ी है। इसलिए जब तक जेएसएससी सीजीएल पे सरकार विचाराधीन नहीं होती है, उसको रद्द करने का हमें आश्वासन नहीं देती है लिखित में, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। तो कल विधानसभा मार्च से क्या लगता है, जैसे दिल्ली में जो ब्रुटैलिटी हमें देखने को मिली, क्या यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है? ये तो सरकार पे निर्भर करती है कि सरकार हमें किस तरह से ट्रीट करती है, परंतु हमारे तरफ से किसी भी तरह का उग्रता का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हम छात्र हैं, हम झारखंड के छात्र हैं। आपने मीडिया में देखा होगा एक जो नैरेटिव चल रहा है कि अगर आपको आंदोलन सीखना है तो झारखंड के छात्रों से सीखिए। तो हमें उस जो हमने वो डिग्निटी कमाई है उस डिग्निटी को बरकरार रखना है। हमें उग्र नहीं होना है। हम ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन देने वाले छात्र हैं, हमें सही और गलत का अंतर पता है। हम बिल्कुल उग्र नहीं होंगे। उसके बाद सरकार जो कार्रवाई करना चाहती है वो सरकार करे। लगातार मैं भी सुन रही हूँ मंच से पीसफुल कल मार्च करें, पीसफुल मार्च करें, यही जो बात है आप पहुँचा रहे हैं। जो छात्र आज हजारों की तादाद में छात्र यहाँ आए हैं। हाँ बिल्कुल, पीसफुल मार्च ही होगा और जितने भी छात्र हैं सबसे हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सब अपने अनुशासन का परिचय देंगे, क्योंकि सब छात्र हैं, सब गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं, सब जमीन से जुड़े हुए छात्र हैं। सबके अंदर संस्कार भरे हुए हैं, सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए बिल्कुल ही पीसफुल विधानसभा घेराव होगा और इसमें किसी भी तरीके से हमारे तरफ से किसी भी तरीके का उग्रता नहीं बरता जाएगा। क्या लगता है कल मार्च के बाद सरकार क्या पूरी बात मान लेगी, सारी बातें मान लेगी? सरकार को अंततः तो मानना होगा। कल मार्च के बाद माने, परसों माने, 6 महीना बाद माने, साल भर बाद माने, मानना तो होगा। क्योंकि पिछले 26 सालों से जितने हम लोग दब चुके हैं, हमारे सीनियर्स, उसके बाद हम लोग, तो हम अपने आने वाले जनरेशन पे ये बर्डन नहीं डाल सकते। किसी को तो जिम्मेवारी लेनी होगी, वो जिम्मेवारी हमने लिया है और जिम्मेवारी को बिना पूरा किए हम घर लौट जाएं तो हमारे माता पिता भी हमें देख के खुश नहीं होंगे। इसलिए घर लौटना तो कतई बर्दाश्त नहीं है। जब तक जेएसएससी सीजीएल रद्द नहीं होगा हम यूं ही आंदोलनरत रहेंगे। देखिए, युवा पूरी तरीके से तैयार है कि कल संसद मार्च के बाद, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 6 महीने बाद, लेकिन अपनी मांगे पूरी करके ही अब जो है ये घर वापस जाएंगे। और अब जो कल विधानसभा मार्च होगा उसकी अपडेट हम आपको देंगे। ये आज की अपडेट थी। धन्यवाद।